जिसको जिसको आप ऑफ रैंप कहते हैं मिलिट्री भाषा में, ये दिस ऑफ रैंप वाज आस्क्ड बाय अमेरिका। हाँ, बाय अमेरिका। ब्लिंक पहले अमेरिका नहीं ब्लिंक किया। अमेरिका ने, ट्रम्प अमेरिका को एग्जिट चाहिए था, अमेरिका को एग्जिट चाहिए, ये क्लैरिटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अमेरिका मतलब अमेरिका ने कहा हम सीज फायर ऑफर करते हैं, तुम हॉर्मूज खोलो और बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं, सही बात। और इसमें चाइना बीच में आया और उसने तेहरान को जो जान फंसी हुई थी वो ट्रम्प की फंसी हुई थी, क्योंकि वो बोल के एक बड़ापन जो है ना, बड़ी बात बोल के वो फंस गए थे कि उसमें इस बात को कंफर्म, जो चाइना वाली बात है, ट्रंप ने खुद किया है। ट्रंप ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा है कि इसमें चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर इस्तेमाल किया, ये बात उन्होंने कहा। और जहां तक ये 10 पॉइंट्स की बात है सर, इसको लेके भी आ गई ये बात। ट्रंप ने स्काई न्यूज से बात करते हुए भी कहा है कि वो 10 पॉइंट्स आप दुनिया नहीं जानती, मैं जानता हूं वो, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग भी वो चार्टर घूम रहा है ना कि वो 10 पॉइंट ही हैं। ट्रंप ने कहा आई नो द एक्चुअल 10 पॉइंट्स एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन फुल्ली नेगोशिएटेड, दे आर वेरी गुड पॉइंट्स। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं ट्रंप को। और उन्होंने कहा दे आर नॉट द मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स ईरान इज क्लेमिंग। ये कोई मैक्सिमलिस्ट डिमांड नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी अनफेयर डिमांड नहीं है जो नहीं मानी जा सकती, मतलब इम्प्रैक्टिकल डिमांड नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं। साथ में ये भी कहा है बट इफ इट इजंट गुड, अगर ये अच्छा नहीं रहा, वील गो राइट बैक टू इट वेरी इजीली, हम वापस मारपीट पे चले जाएंगे, ये भी वो कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया, हम कब तक थोड़ा सा चैन में रहें? देखिए, मुझे लग रहा है कि अमेरिका फिर वो पोजीशन में नहीं जा पाएगा जो पहले था, कि उसने कहा था कि हम अटैक करेंगे और उनको बर्बाद कर देंगे। अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन भी इसके खिलाफ हो गया इस पूरे प्रोसेस के। वॉर का जो कॉस्ट था, अगर ह्यूमन कॉस्ट नहीं भी माने तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था, जो अमेरिका के लिए अनबेरेबल हो रहा था। अमेरिका का इंटेंशन ये था कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो, रिजीम चेंज हो, उसके बाद लोग सड़क पे आ जाएंगे, उसके बाद जैसे सीरिया लीबिया में हुआ था यहाँ भी हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो एक झटका उनको ये था। दूसरा, अमेरिका बहुत पहले से ही क्लियर था कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे, यानी जो भी करेंगे वहाँ के लोग करेंगे या इजराइल करेगा, हम वहाँ अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि जान माल की हानि होगी, जो जिसके लिए तैयार नहीं था अमेरिका। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका और इजराइल दोनों का ये इंटेंशन था कि जितनी टॉप लीडरशिप है जो अमेरिका से दोस्ती के खिलाफ है, इजराइल से सुलह के खिलाफ है, उसको पहले ख़त्म कर दो। और उन्होंने सीरीज ऑफ कमांडर्स और उनके सुप्रीम लीडर और उनकी फैमिली सबको ख़त्म कर दिया। उसमें बच गए सिर्फ मॉडरेट लोग जो इस समय लीडरशिप में, मसूद पेजेश्कियान, अब्बास अरागची और गलीबाफ। ये 3 लोग हैं जो मॉडरेट हैं, और मसूद पेजेश्कियान इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। जैसे शहबाज शरीफ ने 1 घंटे मसूद पेजेश्कियान से बात की थी इन दिनों जब वॉर चल रहा था और तीव्र इसमें था, उसमें भी इस बात पे हुआ था कि कहीं एक ऑफ रैंपिंग दोनों के लिए जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है, हमें भी जरूरत है। और उस शर्त पर यह बात हुई थी कि हम थोड़ा इसको कम करेंगे, शिथिल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान का ही विनाश होगा और अमेरिका को तो कुछ होगा नहीं, इजराइल को कुछ होगा नहीं उस सेंस में। तो वो मॉडरेट लीडरशिप को वहां बरकरार रखा गया है कि नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप जब आएगी वो, और मुज्तबा खामेनेई कहां है, कैसे हैं, किसी को नहीं पता है, वो एक सिंबॉलिक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था, जो मिनिमम ऑब्जेक्टिव था, उनका अचीव हुआ। वो रिजीम चेंज नहीं हुई, एक झटका था। दूसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे और उसका इकोनॉमिक कॉस्ट पूरी दुनिया को झेलना होगा, वो भी अमेरिका को नहीं पता था। और मैं बार बार ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन भी है कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने, जब आप कहते हैं, सर ने भी कहा, बिन्यामिन नेतन्याहू ने कुछ मिसलीड किया इंटरनल पोजीशन पे। आखिर मोसाद या CIA का भी इंफॉर्मेशन होगा, उन्होंने ये कन्विंस किया ट्रंप साहब को और अमेरिकन लीडरशिप को कि यहाँ सत्ता परिवर्तन अपने आप होगा, जैसे ही खामेनेई मरेंगे लोग सड़क पे आ जाएंगे, खत्म होगी बात। वहां पर उन्होंने उनको मिसलीड किया कि ऐसी स्थिति वहां थी और वो हो नहीं पाई। और उस मिसलीडिंग उनका जो जेस्चर था या जो कन्वे किया मैसेज उनमें, उसमें ट्रंप आ गए और उन्होंने ऐसा, मुझे लगता है ऐसा उन्होंने किया। हालांकि वो इनोसेंट नहीं थे, वो जानते थे। लेकिन अब जो होगा, आगे क्या होगा, मैं ये बता दूं, अमेरिका पीछे उस पोजीशन पे नहीं जा पाएगा कि वो उतने वॉरशिप्स ले आए अपने 60,000 वॉर फ्रंट पे दोबारा नहीं जाने, दोबारा उस अभी आप मुश्तबा खामेनेई की बात कर रहे थे तो मैं एक खबर थी मेरे पास में, वो उसको ढूंढ रहा था। इजरायली सोर्सेज से एक अमेरिका के क्रेडिबल मीडिया हाउस ने इस खबर को छापा है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें खामेनेई का अप्रूवल लिया गया। खामेनेई कम्युनिकेट करने के लिए अभी किसी टेलीकॉम डिवाइस का इस्तेमाल या डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो जैसे कागज के नोट्स जो हैं वो कुरियर के थ्रू वो भिजवाते हैं, केवल ह्यूमन इंटरफेस से वो बात कर रहे हैं।
और उन्होंने इसके लिए ग्रीन लाइट दी। एक बार जब बिल्कुल बात फंस गई थी कि फैसला नहीं हो पा रहा था, वो नज जो था कि नहीं बातचीत के लिए तुम लोग हामी कर सकते हो, वो ग्रीन लाइट मुज्तबा खामेनी की तरफ से ही आई। उनके लोग जो भी बात कर रहे थे उनसे। सो खामेनी इसका हिस्सा है। तो इससे कम से कम ये लगता है कि भाई उनका जो सुप्रीम लीडर है, जो हुआ उसकी नॉलेज में हुआ, और वो भी ये चाहता है कि बातचीत हो जाए। अब सर सवाल ये कि मिला क्या, किसको क्या मिला? चलिए पहले उससे पहले वो पाकिस्तान वाली बात कंप्लीट कर लें। वो जो पोस्ट आया था पहला शहबाज शरीफ का, इसमें ऊपर लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पोस्ट ऑन एक्स, ऊपर एक नोट लिखा हुआ था और उसके नीचे टेक्स्ट था। तो वो तो चोरी पकड़ी गई। वो तो साफ हुआ कि ये तो इनको ये ऑफर कराने के लिए कि 2 हफ्ते के सीज फायर में रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रम्प साहब मान जाएं और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, तो ये तो उनको लिख करके किसी ने दिया था। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई कोई अगर ये कोई उनके फॉरेन ऑफिस में किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो वो ऊपर ये तो नहीं लिखता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पोस्ट, वो लिखता फॉर प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वर्ड इस्तेमाल करता। सो वो उनको अमेरिका ने रिक्वेस्ट करवाई और रिक्वेस्ट मान ली। भाई जब वो उसके लिए नोबेल प्राइज के लिए करवा सकते हैं तो ये तो और बहुत बड़ी चीज़ थी, इसके लिए क्यों नहीं करवाएंगे? अगर तो ये एक बात साबित हुई जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में कि ये देश दलाल है, तो वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सर उसने $5 बिलियन सऊदी अरब से लिखवा लिया, सऊदी अरब दे रहा है उसको $5 बिलियन। तो आप उनको अपनी इस कला पर, अपने इस गुण पर बड़ा भरोसा है कि पैसा तो हमें मिल ही जाएगा, चाहे रो के मिले, गा के मिले, भीख मांग के मिले, जैसे भी मिले, बेइज्जत होके मिलता है, ठीक है हम बेइज्जत होने को तैयार हैं।